प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद इस आशीर्वाद का समय के लिए। फिर से एक बार आज का ये शाम इस बाइबल स्टडी में हम सबको एक होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। विशेष एक इवनिंग है, कई लोगों के समय नहीं मिला बट प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु धन्यवाद जो भाई बहन यहाँ पर आए और जो भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु और आशीर्वाद करें। सारे टेस्टिमनीज के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। बहुत से भाई और बहनों का SMS व्हाट्सएप के द्वारा आपकी टेस्टिमनीज हम तक पहुँचाए। वीडियो के द्वारा हमने कई चीज़ सीख लिया। वीडियो के द्वारा हम प्रभु के अभिषेक में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। और कई भाई बहन ने ऐसा भी मैसेज भेजा कि वी करेक्टेड आवर लाइफ आफ्टर सीइंग योर वीडियो। इस प्रकार कई टेस्टिमनीज हमारे पास आया है। प्रभु को धन्यवाद। कंटिन्यू वीडियो देखिए और आपकी भाई और बहन पहचान में फॉरवर्ड करो। यस, प्रभु और आशीर्वाद करें आने वाला समय में, और प्रभु विशेष कार्य हमारे जीवन में प्रभु करने वाले। प्रभु धन्यवाद। फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए, आपकी दान और दसवास के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। कंटिन्यूसली ऑल योर सपोर्ट्स एवरी ऑल्टरनेट डे, आमीन। चर्च इज सपोर्टिंग, चर्च की ऑफरिंग्स हम तक पहुँच रहा है, आमीन। आपकी सारे दसवास के लिए धन्यवाद। प्रभु और आशीर्वाद करें। आज के ये शाम हम बाइबल स्टडी में, आज इस बाइबल स्टडी में हम एक हुए हैं। इस बाइबल स्टडी में संदेश हम क्या सीख रहे हैं? Humble yourself under God's mighty hand। ये संदेश आज हम सीख रहे हैं। सब्जेक्ट Humble yourself under God's mighty hand। बाइबल क्या कहता हम पढ़ेंगे? पहले पेत्रस 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6, वहां पर क्या लिखा पढ़ेंगे? इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ का नीचे दीनता से रहो, नम्रता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर मीन्स राइट टाइम बढ़ाए। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु के वचनों में हम क्या सीख रहे हैं? Humble yourself under God's mighty hand, He will lift you, yes, in His own good time। इंग्लिश बाइबल से लिखा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सो भाई बहनों, नम्रता कर हम्बलनेस कर अगर हम देखेंगे, आमीन, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम अपनी व्यू से बात कर सकते हैं। हम्बलनेस, यस, हम्बलनेस हम क्रिएट नहीं कर सकते। यस, वी कैन नॉट क्रिएट हम्बलनेस। कई बार हम हम्बलनेस क्रिएट करने के लिए हम कोशिश करते हैं। यस, इट इज़ नॉट ए क्रिएशन ऑफ हम्बलनेस, यू कैन नॉट क्रिएट। आमीन। एक वचन प्रभु ने बाइबल में संदेश दिया मूसा के बारे में। प्रभु ने मूसा के बारे वचनों में कहा, सबसे शांत रहने वाला, सबसे नम्रता से रहने वाला ये व्यक्ति है मोसेस। प्रभु ने इस प्रकार की मोसेस के बारे में टेस्टिमनी दिया। उस वचन थोड़ा हम पढ़ेंगे। नंबर्स का बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 हम देखेंगे क्या लिखा है। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी और मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों में से सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का। आमीन। नम्र स्वभाव का था। ये टेस्टिमनी कोई मनुष्य नहीं दे रहे, मोसेस प्रभु दे रहे। आमीन। प्रभु का टेस्टिमनी है मोसेस के बारे में। सारे जग में नम्र स्वभाव का था मोसेस। बट बाइबल में हम कई रिकॉर्ड मोसेस के बारे में हम सुन रहे हैं। जब वो गुस्सा हो गया था, इजिप्ट देश का एक प्रजा का खून किया था, बाइबल में लिखा है। जैसे एक बार उसको गुस्सा होकर जो प्रभु ने उससे पत्थर से बात करने के लिए बोला, उसने उसके ऊपर हाथ उठाया, ये बाइबल में लिखा है। सो मोसेस का अलग अलग प्रकार की गुस्सा का रिकॉर्ड बाइबल में। यस, इसमें गुस्सा हुआ, उसमें गुस्सा हुआ। यस, मूसा एक गुस्सा करने वाला एक स्वभाव का व्यक्ति बाइबल में रिकॉर्डेड है। बट यहाँ पर प्रभु टेस्टिमनी दे रहे हैं, आमीन, सारे जग में नम्र स्वभाव का एक व्यक्ति है। वचन से कहता नम्र। आमीन।
हम्बलनेस, व्हाट इज द हम्बलनेस? नम्रता क्या है? यस, लंबा दाढ़ी रख लेंगे नम्र होने के लिए, यस, या व्हाइट एंड व्हाइट पहन लेंगे पूरा, यस, नम्र होने के लिए, यस, ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं व्हाट इज द हम्बलनेस। आई मीन नम्रता आज इन दिनों में मनुष्य अलग अलग प्रकार की क्रिएट करता है नम्रता। आई मीन सो मंडली, प्रभु को अष्टमी में हम क्या सीख रहे हैं? हम्बल, बाइबल सेज बी हम्बल, गॉड विल लिफ्ट यू इन हिज ओन गुड टाइम। इस मोसेस का लाइफ में नम्रता का सीक्रेट क्या है? उसमें उसी 12 अध्याय में 7 वचन पढ़िए। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 7 क्या कहता है? परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। आमीन। सो मूसा प्रभु की दृष्टि में नम्र कहलाने का रहस्य क्या है? मूसा प्रभु का वाणी सुनने वालों में से था। यस, प्रभु का वचन को सुनने वालों में से था। प्रभु का वचन कहता, आमीन। प्रभु ने कहा, यस, मैं फेस टू फेस मोसेस से मैं बात करता हूं, मैं उससे बात करता हूं, वो मेरा सुनता है। प्रभु को अष्टमी हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल में नम्रता वो होता है जो समय प्रभु हमसे बात करें और उसी समय हम यस लॉर्ड बोल के वो काम करने के समय में दैट काउंट्स हम्बलनेस। What is humbleness? When you hear the word of God, when you hear the voice of God, when you obey, at the same moment, that counts a humbleness. That counts humbleness. I mean, humbleness इस प्रकार की प्रभु के दृष्टि में काउंट होता है। Yes? यदि कोई आकर ऐसा बोले, मेरे डैडी से मैं बहुत प्रेम करता हूँ बट उसका एक भी बात मैं नहीं मानता हूँ, यस, आपको कैसे लगेगा? यस, कोई आकर बोल रहे मेरे डैडी से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे मम्मी से बहुत मैं प्रेम करता हूँ बट उनका एक भी बात मैं नहीं मानता हूँ, यस, सो उसमें कुछ वैल्यू नहीं। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। सो मोसेस प्रभु की दृष्टि में नम्र करके सर्टिफिकेट लेने का वजह यह था, मोसेस कंटिन्यूसली प्रभु का वाणी सुन रहा है एंड ऑल्सो इज ओबेइंग गॉड्स कमांड। प्रभु का आज्ञा को पालन करते ही जा रहा है। लाल समुद्र के पास प्रजा को लेके जाओ, यस लॉर्ड, कोई सवाल नहीं किया क्या प्रभु हमें मारने के लिए लेके जा रहे हैं, क्या पूछा नहीं उसने, कोई सवाल नहीं किया। यस, वहां जाके हम क्या करने वाले हैं, सवाल नहीं किया। आगे क्या होने वाला है, सवाल नहीं किया। ओनली ही सेड यस लॉर्ड। आमीन। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। सो यदि हम वचन आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम्बल योरसेल्फ अंडर गॉड्स माइटी हैंड। ये रही हमारा आज संदेश, आज हम सीख रहे हैं। नम्रता वो होता है when you hear the word of God, when you obey immediately, yes, not later on, immediately. I mean, प्रभु आपसे कुछ कह रहा है, आप तुरंत वो कर रहे हैं। That counts a humbleness in the eyes of God. That counts a humbleness. I mean, so इन दिनों में ओपनली मैं शेयर कर रहा हूँ, मैक्सिमम पीपल प्रभु का वाणी सुनने के बाद में पोस्टपोन करते हैं, पोस्टपोन। यस, हम पोस्टपोन कर लेते हैं। प्रभु सुबह हमसे कुछ कहता है, हम प्रभु को बोलते हैं मैं रात को करूंगा। रात को प्रभु कुछ कहता है, हम बोलते हैं मैं कल करूंगा। कल सुबह प्रभु कुछ कहता है, हम बोलते हैं नहीं मैं संडे करूंगा, नहीं मैं दूसरा दिन करूंगा। वी कीप ऑन पोस्टपोनिंग गॉड्स कम्युनिकेशन। यस, बाइबल ने ये चीज हमारी लाइफ में एक हम्बलनेस काउंट नहीं होता है। हमें जो समय प्रभु हमसे बात करता है उसी समय हम उस शब्दों को पालन करने का समय में दैट काउंट्स ए हम्बलनेस। आई मीन मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन पीपल का लाइफ में ये एक चीज नहीं है। वो क्या है? हम्बलनेस। यस, हम्बलनेस मीन्स व्हाट? यस, चर्च में झाड़ू पोछा करेंगे, चर्च के सारे चेयर्स वो अरेंज करेंगे। यस, ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बहुत से काम वो करेंगे बट प्रभु का वाणी जब वो सुनते हैं, यस, वो उसका तरफ से उनकी ध्यान नहीं तो पोस्टपोन करते हैं। बाइबल को क्या लिखा है? Hebrew chapter 4 verse 7 हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ Hebrew chapter 4 verse 7 लास्ट लाइन में से लिखा है, इफ यू hear God's voice today, do not be stubborn। इंग्लिश में से लिखा, पढ़ेंगे। यदि आज उसकी शब्द तुम सुनो तो अपनी मनों को कठोर ना करो। वचन क्या कहता है? यदि तुम आज प्रभु का वाणी को सुनोगे, इस मन को कठोर ना करो। आई मीन, सो बाइबल ने एक चीज आज इस बाइबल स्टडी में हमें सीखना है, डोंट पोस्टपोन गॉड्स कम्युनिकेशन। प्रभु का कोई भी कम्युनिकेशन पोस्टपोन मत करिए। प्रभु का कोई भी कम्युनिकेशन पोस्टपोन मत कीजिए, भले वैल्यू ऑफ 1 रुपी, वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज। आई मीन, डोंट पोस्टपोन एनीथिंग। इफ गॉड एनीथिंग सेज, डू इट इमीडिएटली, वॉट एवर। जो भी प्रभु आपसे कहता है तुरंत वो काम है यस लॉर्ड बोल के हम करने के समय में, आई मीन, उसमें एक बड़ी आशीर्वाद है और बड़ी विजयता। ये मेरे जीवन का अनुभव है।
12:30 प्रेयर कंप्लीट करके मैं 1 बजे सोने के लिए जाता हूँ, फिर से प्रभु कहते नहीं उठ के प्रेयर करो, यस लॉर्ड, फिर बेडरूम से उठ के हॉल में आ जाता हूँ, फिर 1 घंटा प्रेयर करके चलो थोड़ा सोएंगे, 2 बजे बेडरूम में एंट्री करता हूँ, फिर से प्रभु को नो उठ के प्रेयर कर, यस लॉर्ड, फिर से बाहर आ जाता हूँ। यस, कई बार मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ। कल रात को मैसेज में 1:30 का मैसेज में प्रेयर प्लीज राइटिंग मैंने कंप्लीट किया, थोड़ा सोने के लिए मैंने कोशिश किया, फिर वापस 2 o'clock ऐसा आत्मा में लीड हुआ, नहीं तुम्हें और थोड़ा समय प्रेयर में बैठना है, यस लॉर्ड, उठ के फिर बैठ गया, अगेन मोर 1 hour। यस, ऐसे नहीं मैं टायर्ड नहीं है, ऐसे नहीं मुझे नींद नहीं है, सब कुछ हुआ देह स्वभाव से जो होना चाहिए, बट मेरा इंपॉर्टेंस प्रभु का कम्युनिकेशन था, प्रभु का वाणी। आमीन। मंडली, प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? यस, हम्बल योरसेल्फ, हाउ पर्सन विल बिकम ए हम्बल, क्वेश्चन मार्क है, हाउ पर्सन विल बिकम ए हम्बल। आमीन। यदि कोई मनुष्य आपको सर्टिफिकेट दे रहा है यू आर हम्बल, आमीन, इसमें कोई मनुष्य आपको उठा नहीं सकता ऊपर। यस, ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं। यस, मूसा मनुष्य का दृष्टि में गुस्सा वाला था, मूसा मनुष्य का दृष्टि में ताकतवर था, मूसा मनुष्य का दृष्टि में ज्ञानी था, जो बाइबल में रिकॉर्ड ये सारी चीजें प्रेषित का 7 अध्याय में, बट प्रभु का दृष्टि में मोसेस नम्र था। यस, there's different, the certificate is different. पीपल, यस, लोग आज प्रजा मनुष्य आपको अलग सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, बट व्हाट इज गॉड्स सर्टिफिकेट फॉर यू? यस, दिस इज काउंट्स ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। व्हाट इज गॉड्स सर्टिफिकेट फॉर यू टुडे? आई मीन, सो इस बाइबल स्टडी में हम आए, बाइबल क्वेश्चन कहता है हम्बल योरसेल्फ बिफोर द गॉड। वचन कहता है प्रभु के चरणों में हमें नम्रता से रहना है। आई मीन, बाइबल इस लॉकडाउन का समय हम गुजर रहे हैं, आई मीन कुछ ही दिनों में सारे चीजें खुल जाएगा, बट जैसा हम घर से बाहर निकलेंगे, ये हम कैसे रहेंगे, सवाल ये है। आई मीन, घर से बाहर निकलेंगे आफ्टर लॉकडाउन, जब फुल्ली ओपन हो जाएगा, क्या हम आज का प्रेयर लाइफ हम मेंटेन कर पाएंगे क्या? यस, गॉड ने हमें प्रिपेयर करने के लिए इस लॉकडाउन में प्रभु ने हमें रखा है। वचन में हम सीख रहे हैं, आमीन, हम्बल योरसेल्फ। और एक वचन बाइबल से हम खोलेंगे, पहले राजा 11वां अध्याय वचन 9 to 11, 1 King chapter 11 verse 9 to 11, वहां पर राजा सालोमोन के बारे में लिखा, पढ़ेंगे। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, उसे प्रभु से उसका मन फिर गया था, और जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया, 2 बार प्रभु ने उसे दर्शन दिया, और उसने इसी बात के विषय पे आज्ञा दी थी कि पराये देवता के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है, और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, दी हुई विधियों को पूरी नहीं की, और इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे मैं तुम्हें छीन के तुम्हारा एक कर्मचारी को मैं दे दूंगा। प्रभु आशीर्वाद करें। राजा सालोमोन प्रभु का वाणी का तरफ से ध्यान नहीं दिया, वचन से आज सीख रहे हैं। राजा सालोमोन प्रभु का वाणी की तरफ से ध्यान नहीं दिया। वचन कहता है प्रभु ने कहा तुमसे मैं चीजों को छीन के यस तुम्हारे एक अधिकारी को मैं देने वाला हूं। आई मीन one of the reason why Christian people are losing a blessing because they don't give attention for God's communication. God's communication, प्रभु की कम्युनिकेशन के लिए वो इंपॉर्टेंस नहीं देते। यहाँ पर वचन साफ कहता है प्रभु ने 2 बार बात किया। यस, राजा सलोमोन से 2 बार बात किया। वचन कहता है फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। फिर फाइनली प्रभु ने डिसाइड किया इसके पास सारे ब्लेसिंग उठा ले, सब कुछ उठा ले। आमीन। सो बाइबल में जो आज हम कह रहे मेरे पास ये नहीं है, सोच के देखो ये चीज एक समय हमारे पास था। यदि आप बोलेंगे आज मेरे पास पैसा नहीं है, एक समय था तेरे पास पैसा। यदि आप बोलेंगे मेरे पास वो नहीं ये नहीं, आप लिस्ट बता सकते हैं, बट अच्छी तरह से ध्यान करके देखो ये सारी चीजें एक समय आपके पास था जो आज कह रहा अब नहीं है। यस, तो somebody is removed, किसी ने आपका हाथ से छीना गया। यस, बाइबल प्रभु को वचन से आज हम सीख रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल हम क्या सीख रहे हैं? गॉड्स कम्युनिकेशन। आमीन। वचन कहता है नम्र बनो, प्रभु के दृष्टि में योग्य समय उठाएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्बलनेस? नम्रता क्या होता है? प्रभु का वाणी सुनने में एक व्यक्ति नम्र बनता है। प्रभु का वाणी सुनने में
एक सिस्टर का फोन आया था मुझे, पास्टर कुछ महीने पहले मेरा हस्बैंड गुजर गए। यस, तो आप घर में थोड़ा मौसम का डिस्टर्ब है, घर का थोड़ा आप आकर प्रार्थना करके हमारे घर को थोड़ा ब्लेस करके जाइए, थोड़ा शांति रहेंगे घर में। फिर मैं ऐसा प्रेयर को मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ, तुरंत मैं अदर प्रोग्राम को पोस्टपोन करके घर पे मैं गया। तो मैं जाने के बाद कुछ गेस्ट आए हुए थे और कुछ गेस्ट आने वाले भी थे, तो मुझे 5-10 मिनट्स वेट करना पड़ा। बाय द टाइम दे गिव कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीते, मेरे सामने वो सिस्टर बैठे थे जिनकी हस्बैंड गुजर गए थे। मैं उन्हें देखकर मैंने एक ही सवाल उनसे कहा, सिस्टर एक 1 मिनट आप टाइम ले लो और मुझे आंसर करो, आपकी हस्बैंड मरने से पहले क्या आपको नहीं मालूम था वो मरने वाले हैं? मैंने कहा तुरंत आंसर मत करो, टेक 1 मिनट टाइम। उनसे मैंने कहा 60 सेकेंड, टेक 1 मिनट टाइम एंड टेल मी, आपकी हस्बैंड मरने से पहले क्या आपको मालूम नहीं था वो मरने वाले हैं? वो 1 मिनट ने 2 मिनट्स टाइम ले लिया, फिर 3 मिनट्स टाइम ले लिया, मैं वेट कर रहा था उनके आंसर के लिए। 4th मिनट उन्होंने रोना स्टार्ट कर लिया। तो रोते रोते आके पोस्ते पोस्ते मेरे से कहा, आई नो पास्टर, आई नो ही इज गोइंग टू डाई, आई नो। यस, मीन्स गॉड इज कम्युनिकेटेड। सिस्टर, जब प्रभु ने आपको बताया, किसी प्रभु का सेवक को आपने इन्फॉर्म किया? नो पास्टर। आपकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? नो। आपकी बच्चों को इन्फॉर्म किया? नहीं। ठीक है, छोड़ दो, आपके हस्बैंड को इन्फॉर्म किया? वो भी नहीं। सो कितनी बार ये कम्युनिकेशन हुआ? 7 टाइम्स। उन्होंने कहा 7 टाइम्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू मी, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, 7 बार। 3 दिन में एक बार शब्द आ रहा था, हफ्ते में एक बार शब्द आ रहा था, 10 दिन में एक बार शब्द आ रहा था, और लास्ट वो मरने से पहले रोज ही शब्द आ रहा था, ये नहीं रहने वाला है, ये नहीं रहने वाले कर। यस, मैं उस पर अटेंशन नहीं दिया। कंटिन्यूसली गॉड वाज कम्युनिकेटिंग। सडनली हस्बैंड चला गया। यस, बाइबल में क्या वचन में आपको बाइबल स्टडी में हम सीख रहे हैं गॉड्स कम्युनिकेशन। हमें वचन कहता है कि प्रभु का कम्युनिकेशन को, प्रभु का वाणी को पालन करने के दौरान मोसेस, वचन कहता है, प्रभु की दृष्टि में नम्र में गिना गया है। यहाँ पर सालोमोन राजा प्रभु का वाणी को इग्नोर करने की वजह से उसका हाथ से ब्लेसिंग को छीना जा रहा है। बाइबल सभी हम पढ़े थे, गॉड ने कहा मैं सब कुछ निकालने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग। आमीन। विश्वासी इस लॉकडाउन के बाद में कई विश्वासी आशीर्वादित होने वाले हैं, और इस लॉकडाउन के बाद में कई विश्वासी डिफिकल्ट में प्रवेश करने वाले हैं। ओपनली मैं शेयर कर रहा हूँ। यस, इस एंटायर लॉकडाउन में गॉड्स कम्युनिकेशन के लिए जो जो परिवार ने अटेंशन दिया, दैट फैमिली विल बी प्रॉस्परस आफ्टर द लॉकडाउन। बट जो जो फैमिली प्रभु का वाणी को इग्नोर करते गया एंटर दिस लॉकडाउन, आफ्टर ओपनिंग ऑफ द लॉकडाउन, दे विल बी इन डिफिकल्ट मोमेंट। यस, देयर विल बी अ डिफिकल्ट मोमेंट। यस, क्योंकि इंटर लॉकडाउन में गॉड्स कम्युनिकेशन को इग्नोर करते गए, लॉकडाउन ओपन होने के बाद में दे विल सी द बैंक बैलेंस 0-0। यस, उनकी बटुआ 0-0 रहेंगे। यस, ओपनली मैं डरा रहा हूँ नहीं, मैं फैक्ट स्पीच कर रहा हूँ। बाइबल वचन से आज हम सीख रहे, सालोमोन हमारे सामने एग्जाम्पल है। व्हेन गॉड वाज कम्युनिकेटिंग टू द सालोमोन, ये सालोमोन अटेंशन नहीं दिया। Yes, then finally God is decided to remove everything. Amen. So मंडली, प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? Humble yourself before the Lord's mighty hand. He will lift you in His own good time. Amen. प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु से कंफर्म करके प्रार्थना में रह के ये मैसेज में आप तक पहुंच रहा है। मैं ट्रांसपेरेंट स्पीचर हूँ। मैं नॉट प्रभु से जो सुनता हूँ, मैं ट्रांसपेरेंटली मैं स्पीच करता हूँ। एक भी वर्ड ऐड नहीं करता है, एक भी वर्ड में माइनस नहीं करता। अभी तक मैंने नहीं किया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सालोमोन हमारे सामने एग्जाम्पल है। अभी हम आगे जाके राजा हाब से हम मिलेंगे, बाइबल खोलेंगे। 1 किंग चैप्टर 21 हम ओपन करेंगे। 1 किंग चैप्टर 21, यस, और वचन 25 से 29 तक हम लोग 4 वचन हम फास्ट हम पढ़ेंगे। 1 किंग चैप्टर 21 वर्स 25 से 29 पढ़ेंगे। इस लेकर सचमुच है आहाब के तुल्य है और कोई ना था। आमीन। है जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को, आमीन, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। आमीन। सो यहाँ पर राजा आहाब के बारे में लिखा है, सचमुच बाइबल कहता है सभी बुरे कामों में आहाब राजा इन्वॉल्व था। अपनी पत्नी जेजेबेल का बात सुनने में बाइबल का रिकॉर्ड है। कंटिन्यू करेंगे आगे। वहां पर वचन क्या है? वो तो उन एमोरियों के समान है, जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था। आमीन। बहुत ही घिनौने काम करने वाला था आहाब राजा। और अर्थात
हाँ, मूर्तों की उपासना करने लगा था। एलिया के ये वचन सुनकर एलिया के वचन सुन के आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े आपने अपनी वस्त्र फाड़ के और अपनी देह पर टाट लपेटकर हाँ, उपवास करने और टाट की ओढ़े पड़ा रहने आमीन, लगा उपवास करने लगा। हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू। और दबे पांव चलने लगा। हाँ, तब यहोवा का ये वचन यहोवा का ये वचन तिप्शी एलिया के पास पहुंचा। एलिया के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? हाँ, क्या तूने देखा है? क्या तुमने देखा है? आहाब मेरे सामने नम्र बन गया। नम्र बन गया। नम्र बन गया। आमीन। सो नम्रता, यहाँ पर हम सेकेंड वर्ड सीख रहे हैं, हम्बलनेस इज हाउ पर्सन विल बिकम हम्बल बाय रिपेंटेंस प्रेयर। I mean, repentance prayer. Yes, you want to become humble. Number one, give attention on God's communication. Number two, your repentance. Yes, आप राजा वचन कहता प्रभु की दृष्टि में प्रभु ने वह सर्टिफिकेट दिया। गॉड इज गिविंग ए सर्टिफिकेट। देखो प्रभु एलिजा से बात कर रहे हैं। यस, आप राजा कितना नम्र हो गया मेरे दृष्टि में। आमीन। कैसा पश्चाताप के द्वारा प्रभु ने, और सुंदर से दो शब्द का पढ़ो ब्रदर, आगे पढ़िए। इस कारण मेरे सामने नम्र बन गया है। मैं विपत्ति उसके जीते जी मैं उसकी विपत्ति उसकी जीते जी उस पर ना डालूंगा, उस पे मैं नहीं डालूंगा। आमीन। परंतु उसके पुत्र के दिनों बट उसका पुत्र का दिनों में मैं उसके घराने पर वो विपत्ति मैं भेजूंगा। आमीन। सो आप राजा का नम्रता घर में आने वाला विपत्ति को बचा लिया। ये वर्ड हम इस प्रकार से लेंगे, हम्बलनेस विल प्रोटेक्ट योर फैमिली। नम्रता तुम्हारा घर को प्रोटेक्ट करेगा, आपका घर को, आपका देश को। उस समय में प्रभु ने कहा मैं इससे विपत्ति नहीं भेजूंगा। यस, वचन कहता है उसने नम्रता से अपने आप को समर्पण किया। हम्बलनेस। आमीन। सो बाइबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्बलनेस? यस, इन दिनों में नम्रता का बहुत सारा अलग अलग पिक्चर है। यस, नम्र बनने के लिए मनुष्य बहुत कुछ कोशिश करता है। प्रभु को वचन कहता है नम्रता वो नहीं होता है जैसा हम अपनी दिमाग से सोचते हैं। यस, चर्च झाड़ू करने से नम्र नहीं हो सकता तू। यस, चर्च में चेयर लगाने से नम्र नहीं बन सकता है। ओपनली मैं आपको शेयर करा में, ये छोटा मोटा काम करने से हम्बलनेस नहीं हो सकता है। वचन कहता है मोसेस नम्र का प्रभु का सर्टिफिकेट का रीजन क्या है? ही इज गिविंग अटेंशन ऑन गॉड्स कम्युनिकेशन। प्रभु का वाणी को अटेंशन दिया। सालोमोन राजा, यस, उसके जीवन से चीजें निकालने का वजह क्या है? उसने प्रभु का कम्युनिकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। वचन साफ कहता है 2 बार प्रभु ने बात किया बट उसने सुना नहीं। प्रभु की वचन कहता है आखिरी प्रभु ने सारी चीजें निकालने लगा उसके पास से। तीसरा, आप राजा का एग्जाम्पल हम सीख रहे हैं। आप राजा प्रभु की दृष्टि में जैसा नम्र हुआ, प्रभु के वचन कहता है प्रभु ने उसके घर पे विपत्ति भेजने से प्रभु ने स्टॉप किया। ये आज प्रभु को अष्टमी में हम क्या सीख रहे हैं? हम्बलनेस। बी हम्बल बिफोर द गॉड, बी हम्बल। आई मीन दिस लॉकडाउन में ब्रदर एंड सिस्टर वी नीड टू डेवलप द क्वालिटीज, वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्फ। Yes, we has to come down from our position. I mean, वो और हम जो भी XYZ है, जब हम प्रभु की चरणों में आने के समय एक ही चीज याद रखना है, we are dust. We are dust. Yes, we are dust. मैं कई बार ये शब्द कबूली करता हूँ। ये सुबह उठने के बाद मैं कई बार कबूली किया। धन्यवाद प्रभु, इस मट्टी को आज का सुबह याद किया। आमीन। आज हमारा आंखें खुला है, प्रभु ने याद किया इसके लिए। ये अदरवाइज आज हम नहीं होते। ये ओपनली मैं शेयर कर रहा हूँ। नम्रता, प्रभु के वचन में हम क्या सीख रहे? नम्रता। बाइबल हम खोलेंगे और एक वचन पढ़ेंगे 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5। वहां पर और एक वचन नम्रता के बारे में एक चीज वहां पर प्रकट किया, वो पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5 क्या कहता है? इसी प्रकार यहाँ पर कहता है यंग पीपल, इस युवकों, यहाँ पर लिखा यू यूथ पीपल, यंग पीपल की बात कर रहे हैं। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, बड़ों का अधीन में रहो, ऐसा लिखा है। यस, पढ़िए। तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए नम्रता से कमर बांधे रहो। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करा। आमीन। वचन क्या कहता है? यंग पीपल के लिए प्रभु यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सबमिट टू एल्डर्स, सबमिट टू एल्डर्स। आमीन। जवान नम्र कैसा बन सकता है? 3rd स्टेप प्रभु यहाँ पर बात कर रहे हैं, बुजुर्गों को आदर करना है।
वचन कहता है नम्रता, आमीन। सो गॉड विल ब्लेस। वचन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम्बल योरसेल्फ, गॉड विल लिफ्ट यू अप, गॉड विल लिफ्ट यू अप। कई साल पहले, कई साल मतलब बहुत लंबा समय नहीं हुआ, रफली रिमेंबर 3.5 years अंदाज से। सो किसी और फेलोशिप का एक फैमिली का रिक्वेस्ट था, मैं उनकी फैमिली गैदरिंग में मैं इकट्ठा हो जाऊँ, रिक्वेस्ट के तो मैं पहुंच गया। सो फैमिली का स्मॉल गैदरिंग था। सो प्रेयर सब हो गया, सब गेस्ट भी चले गए। सो फाइनली जो फैमिली इनवाइट किया उनको प्रेयर करके मुझे निकलने का था। तो ब्रदर और सिस्टर, उनकी वाइफ and a small daughter of 2 years and son is 6-7 years roughly, small family. So brother ने कहा पास्टर आप मेरे लिए प्लीज़ प्रेयर कीजिए, लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम में अटक गया, क्रेडिट कार्ड्स में सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ और मैं पेमेंट उसमें से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा है, मालिक से 2-3 बार इसके ऊपर से वाद विवाद हो गया, सैलरी इज़ नॉट ग्रोइंग, यस, और बाहर से भी 200 से पैसे लिया। तो ऐसे थोड़ा हर एक दरवाज़ा ऐसा बंद जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ। प्लीज़ यू हैव टू प्रे फॉर दिस। ऐसे ओके ब्रदर, आई विल प्रे फॉर यू। मैं उन्हें प्रेयर कर रहा था कि लॉर्ड ये परिवार पे आपकी दया आने दो। जब मैं प्रेयर कर रहा था और मेरे जो शब्द क्या सुन रहा हूँ, बुड्ढा, ये शब्द मैं सुन रहा, बुड्ढा, ऐसा शब्द आया मेरे पास। मैं शॉक हो गया, ये क्या तरीका का शब्द है और ये गॉड का तो नहीं है। यस, सो ऐसा मैं उस ब्रदर के लिए प्रेयर कर रहा हूँ एंड आई एम हियरिंग अ वॉइस ऑफ बुड्ढा, ऐसा वर्ड आता है। सो 2-3 बार ऐसा वर्ड आया, बुड्ढा ऐसा वर्ड आया, एंड एक बार वर्ड आया बूढ़ी, ऐसा वर्ड आया था, एक बार वर्ड आया बूढ़ी। तो मैं स्टॉप कर दिया प्रेयर। तो मैं थोड़ा इधर उधर देखने लगा, उनको भी समझा कुछ तो हुआ कर। उन्होंने वालों से पूछा व्हाट हैपेंड पास्टर कर। तो मैं उनका जो बेटा बाजू में खड़ा था वो भी मुझे वॉच कर रहा है ऐसा। तो मैंने कहा ब्रदर मैं प्रेयर कर रहा था, मैंने 2 शब्द ऐसा सुना, ऐसा बुढ़ा करके ऐसा शब्द सुना और फिर एक बार बुढ़ी करके शब्द सुना। उनका वो फैमिली का जो बेटा नीचे खड़ा था, 7-8 year old बेटा, उसने कहा अंकल मेरा अज्जी को भी और दादा को भी मेरा डैडी ऐसे ही बोलते हैं। यस, आप इमेज करके देखो। आई वॉज सो शॉक दैट टाइम। यस, मैंने कहा ब्रदर दिस इज द ब्लॉकिंग ऑफ योर ब्लेसिंग, दिस इज ब्लॉकिंग ऑफ योर ब्लेसिंग। क्या आप इस तरीके से आपके डैडी को बुलाते बुढ़ा, जिस तरीके से आप मम्मी को बुलाते बुढ़ी? यस, क्योंकि दिस इज वर्ड आई हियर फ्रॉम द गॉड, नॉट फ्रॉम XYZ। मैं तो पहली बार आप घर पे आ रहा हूँ, आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ मुझे नहीं मालूम, आपकी फैमिली बैकग्राउंड मुझे आई डोंट नो, बट दिस वर्ड आई हियर, मैं सुना और आपका बेटा ने कन्फेस किया। फिर वो असबाब ब्रदर ने कहा येस इट इज़ वेरी ट्रू, और मैं प्रभु से क्षमा मांगता हूँ। 100% प्रभु से क्षमा मांगो एंड 200% आपकी मम्मी डैडी से क्षमा मांगो, जो ये वर्ड आपने यूज़ किया। एंड आज के बाद में आपको फुल स्टॉप रखना इस वर्ड को, नहीं तो अगेन गॉड गोइंग टू क्लोज ऑल योर डोर्स। That is too difficult to open. Yes, this is a Lord आपको रिवील कर रहे हैं। ये आई बिलीव प्रभु की इच्छा था मैं आपके घर में आऊँ, उन्हें मैं ओपनली डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया। चर्च में आज मैं क्या आपको सिखाना चाह रहा, बाइबल सेज व्हेन यू सबमिट एल्डर्स, बाइबल सेज आमीन, गॉड विल लिफ्ट यू। I mean, you will become humble and God will lift you. I mean, so ये चीज़ आज हमें सीखना है। Bible is linked with everything. Bible is linked with your grandfather, your grandmother. Bible is linked with your parents. Bible is linked with your brother and sister. Yes, Bible is linked with the beggar who are sitting on the road. Bible is linked with the pastor, linked with your friend circle, linked with your office owner. Yes, linked with your business partner, even linked with your house servant. बाइबल इज लिंक्ड विथ एवरीथिंग। ये सब जगह में प्रभु की वचन जोड़ा हुआ चेन नहीं है। वन चेन इफ यू ब्रेक, अदर एंटायर चेन सिस्टम विल बी डिस्टर्ब, योर ब्लेसिंग, योर डोर्स विल बी क्लोज्ड। आमीन। प्रभु को वचन में आज इस बाइबल स्टडी में हम सीख रहे हैं, हम्बल योरसेल्फ बिफोर गॉड्स माइटी हैंड, ही विल लिफ्ट यू। आमीन। वचन से हम वचन ध्यान कर रहे हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है मोसेस को प्रभु ने सर्टिफिकेट इज अ हम्बल पर्सन, बट वी नो मोसेस गुस्सा वाला था, खून कर दिया उसने। यस, प्रभु ने जाके पत्थर से बात कर बोला, जाके मारा उसने। उसका लाइफ में बहुत से गुस्सा से भरा हुआ एक इंसान था, बट बाइबल सेज इज अ हम्बल पर्सन, क्योंकि प्रभु का वाणी सुनने वाले में से था। आमीन। सालोमोन राजा के बारे में हम पढ़े हैं, रिच पर्सन,
rich person, but when time came, God removed everything. बाइबल क्वेश्चन कहते God removed everything, क्योंकि प्रभु का वाणी सुनने के लिए वो रेडी नहीं था। आप राजा बुरा होने के बावजूद भी नम्रता से प्रभु के चरणों में पश्चाताप किया। गॉड ने सर्टिफिकेट दिया, आप राजा ने नम्र बनाया अपने आप को, इसके लिए मैं विपत्ति उसकी घर पे नहीं भेजूंगा। प्रभु ने सर्टिफिकेट दिया। आमीन। मंडली, आज इस वचन का हमें सीरियसली हमें लेना है। हम्बल बिफोर लॉर्ड्स माइटी हैंड। आमीन। बाइबल खोलेंगे, वचन पढ़ेंगे, आपके लिए प्रेयर करूंगा। 1 Peter chapter 5 verse 6, first verse what we have studied. Amen. Humble yourself under God's mighty hand so that he may exalt you in his due time. इंग्लिश में से लिखा है, पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, नम्रता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। आमीन। प्रभु का हाथ के नीचे नम्रता से रहो। आमीन। नम्रता से चर्च साफ करने से तो नम्र नहीं बन जाएगा, चर्च में चेयर लगाने से नम्र नहीं बन जाएगा, पास्टर का बैग उठाने से नम्र नहीं बन जाएगा, पास्टर का घर में काम करने से नम्र नहीं बन जाएगा। बाइबल से आमीन। यू वांट टू बिकम हम्बल, बाइबल क्वेश्चन कहता है प्रभु का वाणी की तरफ से ध्यान दो। आमीन। सेकेंड, रिपेंट योरसेल्फ, रिपेंट, पश्चाताप पूरे हृदय से। आप राजा आपके सामने एग्जाम्पल है। थर्ड, बाइबल से रिपेंट। आमीन। हम्बलनेस, बड़ों का अधीन में रहो, बड़ों का अधीन में। वचन कहता है जब बड़ों को अधीन करेंगे, वचन कहता है प्रभु की दृष्टि में हम नम्र होएंगे। आमीन। प्रभु हमें उठाएंगे। आमीन। बाइबल इस वचन का हमें आज सीरियसली हमें लेना है, और जो नम्र बनने का जो फॉर्मूला, यस, जो आज का टेक्नोलॉजी का जो प्लानिंग आपका माइंड में है, आज उसे डिस्ट्रॉय करो, निकाल के आज फेंक दो बाहर। यस, फेंक के वचन का अनुसार नम्र बनने के लिए कोशिश करो, ताकि प्रभु वचन का अनुसार तुम्हें उठाएंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। सभी आंखें बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। गिव यू ऑनर एंड प्रेज यू। स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए धन्यवाद। जो कुछ भी आपने कहा कल रात को 1:30-2 बजे में, वो सारे शब्द मैं बोल दिया है। प्रभु, इस समय जो वचन यहाँ पर सुन रहे हैं, जो इस वचन को ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक भाई बहन को इस वचन के द्वारा आप मार्गदर्शन करो प्रभु, ताकि उनकी जीवन में जो कुछ कमी घटियां हैं प्रभु, उसे सीधे मार्गों में प्रभु आपकी आत्मा से उन्हें तैयार करो प्रभु। मैं चाहता हूं हर एक भाई बहन ऊंचे स्थान में रहे, हर एक भाई बहन आशीर्वाद से रहे, हर एक भाई बहन का जिनमें हर एक चीज प्रभु आपने दिया हुआ आशीर्वाद अंतिम समय तक बने रहे। जैसे सालोमोन राजा का जिनमें आपने चीजें निकाला, हमारी प्रार्थना आपकी चरणों में प्रभु, किसी भी भाई बहन का जिनमें कोई भी ब्लेसिंग प्रभु आप काट से नहीं निकालना, हमारी प्रार्थना है प्रभु। हर एक भाई बहन का आपकी आत्मा से मार्गदर्शन करो, ताकि हर एक आपकी वाणी को वो सुने और आपकी आत्मा में फिर से बलवान हो जाए। लॉर्ड, धन्यवाद करता हूँ, और चरणों में सभी और भाई बहनों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। यदि भाई बहन से कोई गलती हुआ, उन्हें क्षमा करो प्रभु, फिर से आपकी आत्मा के लिए, अभिषेक के लिए उन्हें खड़ा करो। लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महिमा गौरव स्तुति हम आपको देते, प्रार्थना विश्वास से सब मिलके यीशु का नाम पर ये प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करें जो इस वीडियो देख रहे हैं। कंटिन्यू वीडियो देखिए, वचनों को ध्यान कीजिए, आपकी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर फॉरवर्ड करो, ताकि प्रभु हर एक का जीवन में प्रभु कार्य करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू।